Good morning, good morning, good morning. Good morning to all beautiful souls. Good morning, India. गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे साथियों को, इस संसार की सारी खूबसूरत चीजों, सारी प्यारी चीजों को, सभी जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, इस प्यारे इंडिया को, इस खूबसूरत संसार को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस संसार की सारी खूबसूरत और प्यारी चीजों को जो मुझे पॉजिटिव बनाती है, मुझे खुशी और आनंद से भर देती है, उन सभी का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का शुक्रिया, ब्रह्मांड में उपस्थित सारी पॉजिटिव एनर्जी का शुक्रिया, सभी देवी देवताओं का शुक्रिया, मेरे काम बनाने वाली हर शक्ति का तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ, अमेजिंग लाइफ, वंडरफुल लाइफ। मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि मैं इस जीवन को जी पा रही हूँ, हर पल का आनंद ले पा रही हूँ, अमृत वेला उठ पा रही हूँ, हर रोज इस खूबसूरत साल 2025 के, खूबसूरत जनवरी के नए साल का, हर दिन का आनंद ले पा रही हूँ। थैंक यू 2025, थैंक यू जनवरी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं तुम्हारे इस साल में, इन खूबसूरत महीनों में अपने दिन के हर पल का आनंद ले पा रही हूँ, अपने हर दिन को भरपूरता के साथ, खुद के साथ, खुद को प्यार करने के साथ एंजॉय कर पा रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ तुम्हारे लिए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। धन्यवाद परमात्मा, मुझे ये खूबसूरत जीवन देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल एंड ग्रेटफुल हूँ कि मुझको ये प्यारी, अमेजिंग, वंडरफुल लाइफ आपने दी है। मेरे प्यारे परमात्मा, आपका तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, मुझे बनाने के लिए, मुझे सबसे अलग, यूनिक, प्रीशियस, बेहद खूबसूरत बनाने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। मेरे जीवन में इस प्यारी प्रैक्टिस को मुझे ग्रैटिट्यूड से इंट्रोड्यूस कराने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया। मुझे हर पल ये बताने के लिए कि आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे प्यारे परमात्मा, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद परमात्मा, मेरे प्यारे मम्मी पापा का, जो मुझे इस खूबसूरत दुनिया में लेकर आए और उन्होंने हर पल मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। थैंक यू। मेरे हर एक रिश्ते के लिए मेरे प्यारे परमात्मा, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इतने खूबसूरत रिश्ते देने के लिए, हर रिश्ते का आनंद मुझे दिलवाने के लिए, हर रिश्ते को मुझे फील करवाने के लिए, मुझसे प्यार करवाने के लिए दिल से शुक्रिया। मेरे हृदय में सभी के लिए प्यार भरने के लिए, मुझे इतना खूबसूरत हृदय देने के लिए मेरे प्यारे परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थैंकफुल हूँ अपने इस प्यारी बॉडी के लिए, अपने शरीर के हर एक अंग के लिए, हर छोटे से बड़े भाग के लिए, छोटे से सेल्स, हर एक सेल एंड टिश्यू के लिए, अपने रोम रोम के लिए, शरीर में बह रही रक्त की हर एक बूंद के लिए, अपनी इन खूबसूरत दिल की धड़कनों के लिए मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। थैंकफुल हूँ अपने प्यारे हाथों के लिए, पैरों के लिए, उंगलियों के लिए, नाखूनों के लिए, अपने स्किन के लिए, स्किन टोन के लिए बहुत 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 ज्यादा थैंकफुल हूँ। मैं अपने आप को जैसी मैं हूँ, जिस भी हाइट की मैं हूँ, जिस भी रिंग, अपने कलर टोन की मैं हूँ, जितना भी मेरा बॉडी वेट है, उस सब के साथ खुद को स्वीकार करती हूँ और खुद से प्यार करती हूँ। यस, यस, यस। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू मुझे मानव जीवन देने के लिए और इतना प्यारा अद्भुत शरीर देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे प्यारे परमात्मा, मुझ पर धन की बारिश करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जीवन में ना जाने कहाँ कहाँ से धन आता है, किस किस रूप में आता है और किस किस आनंद को मुझे देकर जाता है, उस सब के लिए प्यारी धन की एनर्जी को, माँ लक्ष्मी को, माँ सरस्वती को दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू मनी, मुझे कंफर्ट देने के लिए, फ्रीडम देने के लिए, मेरी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम हो तो सर पर छत है, पहनने को कपड़ा है, खाने को भोजन है, पीने को पानी है। तुम वाकई में बहुत कमाल के हो, बहुत ही प्यारे हो।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मनी, थैंक यू सो मच मेरे जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए, मेरे जीवन में सारे सुख सुविधाएं लाने के लिए। आपका तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मनी, थैंक यू। मेरे कारोबार के लिए शुक्रिया। मैं और मेरे परिवार के लोग जिनकी वजह से हमें ये खूबसूरत घर मिला है, पहनने को कपड़े मिले हैं, खाने को भोजन मिला है, उनकी मेहनत के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। उनके काम के लिए शुक्रिया, उनके वर्क प्लेस के लिए शुक्रिया। वो दिन रात जो वहाँ मेहनत करते हैं हमारे घर को चलाने के लिए, हमें खुशियां देने के लिए, उन सभी प्यारी सोल्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से हमारा घर चलता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे परमात्मा। आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, 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 शुक्रिया। मेरे प्यारे परमात्मा, हमें इतना प्यारा जीवन देने के लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे खुद से प्यार कराने के लिए, मेरे रिश्तों को बेहतरीन बनाने के लिए, मुझे प्यारा शरीर देने के लिए, मुझे अपार धन देने के लिए, और मुझे मेरा प्यारा काम देने के लिए। मेरे प्यारे परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल, अमेजिंग, वंडरफुल लाइफ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जिंदगी जीने में वाकई में बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी, बहुत अमेजिंग, बहुत वंडरफुल है। और मैं भी बहुत प्यारी, बहुत अमेजिंग, बहुत वंडरफुल हूँ। मेरे हर रिश्ता बहुत प्यारा है। हर रिश्ते में प्यार है, सम्मान है, विश्वास है, एक दूसरे के प्रति आदर है, एक दूसरे के प्रति एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के साथ लव है, शेयरिंग है, केयरिंग है। एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, हर खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। बेहद खूबसूरत है मेरे रिश्ते। यस, यस, यस। और मेरे शरीर का हर एक अंग हैप्पी है, हेल्दी है, एनर्जेटिक है। मैं परफेक्टली फिट एंड फाइन हूँ। मैं मेंटली एंड फिजिकली फिट हूँ। यस, यस, यस। वाह, वाह, वाह। मेरे पास तो धन चारों तरफ से आ रहा है, न जाने किस किस रूप में आ रहा है। मैं बहुत 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 धनवान हूँ। पैसों की तो मानो बारिश हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे कारोबार डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। मेरे कारोबार में तरक्की हो रही है। मैं हर तरफ फेमस हो रही हूँ। मैं सुपरस्टार बनती जा रही हूँ। यस, यस, यस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमात्मा, इतना प्यारा जीवन के देने के लिए, इतना अनोखा जीवन देने के लिए, और इस जीवन में इतना सारा प्यार बरसाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू, लव यू, लव यू। धन्यवाद परमात्मा, हमेशा इसी तरह मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करिएगा। मेरे हर रिश्ते को और ज्यादा खूबसूरत, मेरे शरीर को और ज्यादा सुपर डुपर एक्टिव, हेल्दी, और मेरे ऊपर धन की और अधिक बारिश करते जाइएगा, करते जाइएगा, करते जाइएगा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। Thank you, thank you, thank you. Rub your hands and say, my life is beautiful, I am beautiful. My life is beautiful, I am beautiful. My life is beautiful, I am beautiful. Yes, yes, yes. अपनी इन हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाएं, और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, और अपने पूरे शरीर पर लगाएं, और बोलें, My life is beautiful, I am beautiful. My life is beautiful, I am beautiful. My life is beautiful, I am beautiful. शुक्रिया, 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 शुक्रिया परमात्मा, मुझे ये खूबसूरत जीवन देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप आप सभी का जीवन बहुत प्यारा, बहुत अमेजिंग, बहुत वंडरफुल चल रहा होगा। सभी को जीवन जीने में मजा आ रहा होगा, क्योंकि अब आपके पास बेहतरीन रिश्ते हैं, खुद से प्यार है, अपार धन है, अच्छा शरीर है, और कारोबार भी बेहद प्यारा है, बहुत अच्छा है। तो कहिए परमात्मा को बाहें फैलाकर, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। इतना बेहतरीन जीवन देने के लिए शुक्रिया। ये सब तो सब कुछ पहले से था मेरे पास,
लेकिन मैं अज्ञानतावश खो गई थी और आपको आपकी दी हुई हर चीज के लिए थैंक यू नहीं कह पा रही थी, इस अबंडेंस को फील नहीं कर पा रही थी। सो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपने तो मुझे अच्छे रिश्ते भी दिए, बहुत सारा धन भी दिया, अच्छा स्वास्थ्य भी दिया, कारोबार भी अच्छा खासा दिया और खुद से प्यार भी करने को कहा, लेकिन मैं नहीं कर पाई और हमेशा हमेशा लैक पर ध्यान देती रही। जो मेरे पास इतना भरपूर मात्रा में आपने दिया है, उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। जो बिन मांगे इतना सब कुछ आपने दिया है, उस पर तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। सो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे परमात्मा, मेरी हर एक गलती के लिए, मेरी हर एक नेगेटिव सोच के लिए, हर एक नेगेटिव एक्शन के लिए। यस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मुझे अवगत कराने के लिए, मुझे बताने के लिए कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, रिलेशंस आर ब्यूटीफुल, आई एम परफेक्ट हेल्दी, मैं पैसों की बारिश हो रही है, मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, 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 आभार, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी अपने कैमरा ऑन करेंगे और अपने खूबसूरत खूबसूरत आईने के सामने जाएंगे या आईने को अपने हाथों में लेकर आएंगे और साथ में रखेंगे अपने साथ पानी, क्योंकि पानी जब हम बहुत प्यार से बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, चार्ज। और वो सुबह से ही रख लिया करिए जब हम प्रेयर करते हैं। तो देखिए अपने आप को आईने में, अब बोलिए खुद से, बातें कीजिए, अपने कैमरा ऑन कीजिए, बिकॉज यू ऑल आर ब्यूटिफुल। यस, यू ऑल आर, क्योंकि आप सभी परमात्मा के बच्चे हैं और बेहद खूबसूरत, बेहद प्यारे, बेहद अट्रैक्टिव हैं। आई लव यू ऑल, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। तो देखिए खुद को आईने में और बोलिए खुद से, बोलिए सबसे पहले खुद से, गुड मॉर्निंग अमृता, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, बहुत अमेजिंग हो। मैं तुम्हें सैल्यूट करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, क्योंकि तुम हर रोज अमृत वेला उठती हो, अपने ऊपर काम करती हो। तुमको पता है आज 7th डे है और तुम हर रोज सुबह अमृत वेला उठ रही हो। उसके लिए मैं तुमसे कहती हूँ वेरी गुड, वेल डन। तुम्हें बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो। इसी तरह बाकी के दिन भी पूरे करना और देखना तुम्हें कितना मजा आने वाला है। यस, आई वॉन्ट टू एंजॉय दैट थिंग। मैं उस मजे का आनंद लेना चाहती हूँ, उसका अनुभव करना चाहती हूँ। यस, 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 तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। तुम बहुत बेहतरीन जीवन डिजर्व करती हो अमृता। तुम अच्छे रिश्ते डिजर्व करती हो, बेहद प्यार डिजर्व करती हो। तुम खुद के प्यार में डूबना डिजर्व करती हो, क्योंकि तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत प्रीशियस हो, बहुत प्यारी हो। तुम एक अच्छा शरीर डिजर्व करती हो, तुम ब्यूटी डिजर्व करती हो, तुम डिजर्व करती हो अपार धन, तुम बहुत ही कंफर्टेबल एंड लग्जरियस लाइफ डिजर्व करती हो। तुम इंटरनेशनल ट्रिप डिजर्व करती हो, नेशनल ट्रिप डिजर्व करती हो। तुम बेहद सारी खुशियां डिजर्व करती हो। तुम अच्छा स्वास्थ्य डिजर्व करती हो, तुम रिश्तों में प्यार डिजर्व करती हो, तुम अपार धन डिजर्व करती हो, तुम नेम एंड फेम डिजर्व करती हो। यस, तुम डिजर्व करती हो। तुम बहुत प्यारी हो, बहुत अमेजिंग हो, बहुत वंडरफुल हो। तुम्हें पता है तुम कितनी ज्यादा औसम हो। तुम जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। तुम बहुत स्पेशल हो, बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो। तुम यूनिक हो, तुम प्रीशियस हो। यस, 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 तुम डायमंड हो, तुम एक खूबसूरत चांद की भांति हो। तुम बहुत प्यारी हो, बहुत प्यारी हो, बहुत प्यारी हो। और तुम्हारी लाइफ भी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। परमात्मा ने तुम्हें बिन मांगे कितना सब कुछ दिया है। अगर तुम उस सब के लिए परमात्मा को थैंक यू बोलो तो तुम्हें भर भर कर मिलेगा, भर भर के मिलेगा, और तुम वो सब कुछ डिजर्व करती हो। यस, तुम वो सब कुछ डिजर्व करती हो। तुम बहुत ही स्मार्ट हो, बहुत ही अमेजिंग हो, बहुत ही वंडरफुल हो। तुम्हें संसार की सारी खुशियां डिजर्व करती हो। यस, यू आर डिजर्विंग,
Yes, you are deserving. You are awesome. You are amazing. You are wonderful. You are brilliant. You are brave. तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही प्यारी हो, बहुत ही अमेजिंग हो, बहुत ही वंडरफुल हो. यस यू आर. हे ब्यूटीफुल यू आर. सुनो अमृता, सुनो. तुम हो डिजर्विंग. तुम हो डिजर्विंग. बहुत सारी खुशियों की डिजर्विंग हो. तुम प्यार की डिजर्विंग हो. तुम जॉय की डिजर्विंग हो. तुम हो डिजर्विंग. यस यू आर. तुम्हारा दिल बहुत प्यारा है. तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है. और तुम भी बहुत अच्छी हो. तुम बहुत अच्छी हो. तुम इस दुनिया की सारी खुशियां डिजर्व करती हो. यस यस यस. यू डिजर्व. यू डिजर्व. यू डिजर्व. You have beautiful eyes, you have wonderful nose, you are awesome ears. Yes, you have. You have wonderful body. तुम्हारी बॉडी मैजिकल है. यस यस यस. तुम्हारी लाइफ मैजिकल है. यस यस यस. तुम्हारे हर रिश्ते में जादू है. तुम्हारे ऊपर जादू की भांति अपार धन की बारिश होती रहती है. तुम्हारा शरीर बहुत ही एनर्जेटिक है. यस यस यस. तुम बहुत एक्टिव हो, बहुत एनर्जेटिक हो. तुम मेंटली फिट एंड फाइन हो. यस यू आर. यस यू आर. तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो. तुम परमात्मा की बहुत प्यारी बच्ची हो. यस यस यस. तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, क्योंकि तुम परमात्मा की बहुत प्यारी बच्ची हो. तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो. तुम परमात्मा की राज दुलारी हो. यस यस यस. मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है. बहुत बहुत अच्छा हो रहा है. हर पल बहुत अच्छा हो रहा है. परमात्मा का प्यार और साथ सदैव मेरे साथ है. आई फील इट, आई रिसीव इट. शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया. मेरे प्यारे परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे खुद से प्यार कराने के लिए शुक्रिया. मुझे खुद के प्यार में डुबोने के लिए शुक्रिया. मुझे मेरी इंपॉर्टेंस बताने के लिए शुक्रिया. मुझे मेरी सारी अच्छाइयाँ बताने के लिए शुक्रिया. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. उन सारी अदृश्य शक्तियों का शुक्रिया जो मेरे काम बना रही है, मुझे इतना खुश रख रही है, मुझे हाई वाइब्स में रख रही है, मुझे अमृत वेला उठा रही है, मुझे खुद से प्यार करना सिखा रही है, मेरे रिश्तों में प्यार भर रही है, मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ बना रही है, मेरे ऊपर धन की बारिश कर रही है, मेरे कारोबार में, मेरे परिवारजनों के कारोबारों में दिन दूनी रात चौकनी तरक्की कर रही है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ. जिंदगी जीने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है. जिंदगी बहुत खूबसूरत है. यस यस यस. मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ. यस यस यस. जिंदगी जीने में मजा आ रहा है. थैंक यू यूनिवर्स. सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है. थैंक यू यूनिवर्स. आई लव माई लाइफ, आई लव माई लाइफ, माई लाइफ इज सो ब्यूटीफुल. आई एम सो ब्यूटीफुल. यस यस यस. जिंदगी जीने में मजा आ रहा है. थैंक यू यूनिवर्स. सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है. थैंक यू यूनिवर्स. मुझे खुद से प्यार हो गया है, बेहद और बेशुमार हो गया है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. I love myself. I love myself. My self love is amazing. I love myself. I love myself. My self love is amazing. मुझे खुद से प्यार है, खुद से प्यार है, बेहद और बेशुमार है. यस यस यस. मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ. मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ. मेरे हर रिश्ते में प्यार है, प्यार है, प्यार है, बेहद और बेशुमार है. यस यस यस. पैसों की बारिश हो रही है. थैंक यू यूनिवर्स. पैसों की बरसात हो रही है. थैंक यू यूनिवर्स. मेरे रिश्ते खूबसूरत है. यस यस यस. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. मेरे को हर तरफ से खुशियां मिल रही हैं, हर तरफ से प्यार मिल रहा है. मेरे जीवन का हर एक पहलू बेहद खूबसूरत हो गया है. शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया. आई फील इट, आई रिसीव इट. आई फील इट, आई रिसीव इट. थैंक यू. मेरे प्यारे परमात्मा, बिन मांगे मुझे इतना सब कुछ देने के लिए शुक्रिया. मुझे इतना प्यारा बनाने के लिए शुक्रिया. मुझ पर इतना काम करने के लिए शुक्रिया. मुझे ये ब्यूटीफुल लाइफ देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. मुझे खुश रहना आ गया है.
मुझे खुश रहना आ गया है, मुझे इस ज़िंदगी को जीना आ गया है। ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, बहुत अमेज़िंग है क्योंकि मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ, बहुत प्यारी हूँ, बहुत अमेज़िंग हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। लिखिए, अपना आज का दिन लिखिए, अपने आज का दिन डिक्लेयर कीजिए कि आज का आपका दिन कैसा हो। लिखिए, टुडे आई डिक्लेयर माय डे इज़, या फिर मैं अमृता गुप्ता आज के दिन की घोषणा करती हूँ कि मेरा आज का दिन कैसा हो। लिखिए सभी लोग, और बाकी लोग अपना कैमरा भी ऑन कीजिए। टुडे आई डिक्लेयर विद हैप्पीनेस, बोलकर डिक्लेयर कीजिए, लिखकर डिक्लेयर कीजिए। बोलिए, टुडे आई डिक्लेयर माय डे इज। कीप ए स्माइल ऑन योर फेस। नीचे अपना साइन या फिर नाम लिखिएगा और बोलिए, यस, टुडे आई डिक्लेयर माय डे इज फुल विद लव, जॉय एंड हैप्पीनेस। जो भी आपने अपना लिखा है वो बोलिए जोर से, इस यूनिवर्स को बताइए कि आपका आज का दिन कैसा है। बोलिए, टुडे आई डिक्लेयर माय डे इज। मैं अमृता गुप्ता आज के दिन की घोषणा करती हूँ कि मेरा आज का दिन ऐसा हो, ऐसा है, जो भी आप चाहें। और नीचे अपना नाम लिखिए, एकदम खुशी के साथ बोलिए। Keep a smile on your face. Your smile is beautiful because with your smile you look so beautiful. Yes. जय श्री एंड मैजिकल तृप्ति जी, आपने कैमरा ऑन किया हुआ है बट मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। वेरी गुड रियांशी। या थैंक यू रमन मैम। दीपा मैम को भी मैं देख नहीं पा रही हूँ, बस उनकी प्यारी प्यारी आईब्रोज को देख पा रही हूँ। या now I see you. You look so beautiful and you are perfect healthy, Deepa ma'am. यस, यस, यस। और अब इसी खुशी और प्यार के साथ फील कीजिए। आप सोचेंगे खुशी और प्यार के साथ मैं कैसे फील कर सकती हूँ। अब अपनी परेशानियों को भी खुशी और प्यार के साथ फील कीजिए कि क्या क्या परेशानी है मेरे जीवन में। अपने जीवन के कोई भी 5 ऐसे ऐसे पॉइंट्स में लिखिएगा कि आपके जीवन में ऐसा अभी कौन सी 5 चीजें हैं जो अच्छी नहीं चल रही है, जिसमें थोड़ा-सा या ज़्यादा-सा चैलेंज है, जहाँ ब्रेकडाउन है, कुछ भी ऐसा आपकी लाइफ में कुछ अगर ऐसा है, तो लिखिए। कोई भी 5 चीज़ें सिर्फ़ पॉइंट में लिखिएगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं लिखना, ओनली पॉइंट में लिखना है कि नी ब्रेकडाउन, हेल्थ में भी है तो क्या ब्रेकडाउन है, ऐसे करके आप लिखेंगे। लेग्स ब्रेकडाउन, चैलेंजेस इन लेग्स, इस तरह से। ब्रेक डाउन इन, चैलेंज इन, इस रिलेशन में ब्रेक डाउन है, चैलेंज है, इस तरह से ओनली 5 लिखने हैं आपको। ऐसे ओनली 5 सिचुएशंस आपको राइट डाउन करनी है। अपने बेटी की शादी की थोड़ी सी परेशानी है, समझ नहीं आ रहा कैसे उसको समझाएं, तो ये भी लिख सकते हैं। लिख लिया आप सबने। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक पॉइंटर्स में अभी लिखना है कि हाँ ये है आपकी लाइफ में अभी थोड़ा सा चैलेंज। अब आप सबने ये लिख लिया है।
तो उसके बाद उसमें से कोई भी 2 जो बहुत बड़े हैं, आपको लगता है कि ये ज़्यादा बड़े चैलेंजेस हैं मेरी लाइफ के, ये ज़्यादा बड़े ब्रेकडाउन हैं, उन पर सर्कल कर लीजिए। जो सबसे ज़्यादा आपको बॉदर करते हैं। सबको हो गया? अब ये सोचिए कि वो चैलेंजेस होते हुए भी क्या ऐसा है कि आपकी लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई है? क्या उन ब्रेकडाउन्स के होते हुए भी क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा? ऐसा लग रहा है कि अगर ये चैलेंजेस चले जाएँगे तो मेरी लाइफ एकदम खूबसूरत हो जाएगी, ऐसा लग रहा है क्या? क्या ये ब्रेकडाउन चले जाएँगे तो मेरी लाइफ वॉव हो जाएगी, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं। तो आप ये फ़ील कीजिए, ये सोच कर देखिए कि क्यों परेशान हो रहे हो आप उन चैलेंजेस को लेकर, उन ब्रेकडाउन्स को लेकर? क्या वो चैलेंजेस, वो ब्रेकडाउन आपकी खुशी से बढ़कर है? फ़ील कीजिए। क्या वो चैलेंजेस और ब्रेकडाउन आपकी लाइफ से चले जाएँगे, तो आप हमेशा के लिए खुश हो जाएँगे? यदि नहीं, तो बोलिए खुद से, व्हाय? व्हाय? क्यों खुद को इतना परेशान कर रही हो? क्यों खुद को इतना परेशान कर रही हो? क्यों अपने इन खूबसूरत पलों को यूँ जाया कर रही हो? क्यों? क्यों इतना सोच-सोच कर खुद को हर्ट कर रहे हो? क्या इस सब के अलावा तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है? क्या तुम्हारे जीवन में इन सब से ज़्यादा द बेस्ट कुछ भी नहीं है? क्यों तुम सिर्फ़ इन्हीं के ऊपर फ़ोकस कर रही हो? क्यों? अगर ये चीज़ मान लो एक पल के लिए सही भी नहीं हुई, तो क्या तुम जीना छोड़ दोगी? क्या तुम खुद से प्यार करना छोड़ दोगे? क्या तुम्हारी लाइफ़ में कुछ भी अच्छा नहीं है? इन सारी प्रॉब्लम्स के होते हुए, इन सारे चैलेंजेस के होते हुए, इन सारे ब्रेकडाउन्स के होते हुए, सिर्फ़ इन 4-5 चैलेंजेस, इन 4-5 ब्रेकडाउन्स की वज़ह से क्या ये इतने ज़्यादा बड़े हैं कि तुम्हें जो परमात्मा ने बिन माँगे दिया है, वो कम है? पूछिए खुद से। क्या ये चैलेंजेस इतने ज़्यादा बड़े हैं? क्या ये ब्रेकडाउन्स इतने ज़्यादा बड़े हैं कि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है? पूछिए खुद से। क्या ये चैलेंजेस, क्या ये ब्रेकडाउन्स इतने ज़्यादा बड़े हैं कि मेरे पास परमात्मा दी हुई इतनी प्यारी लाइफ़, मुझे जो इतना सब कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में मिला है, मैजिकल वे में मिला है, बिन माँगे मिला है, क्या वो बहुत ज़्यादा नहीं है इन सब के आगे? पूछिए खुद से। आँखें बंद करके सोचिए। क्या इसके अलावा मेरे जीवन में बहुत कुछ बेहतरीन नहीं है? बहुत कुछ अमेज़िंग नहीं है? तो क्यों ये चैलेंजेस, क्यों ये ब्रेकडाउन्स मेरे लिए इतने बड़े हैं? क्यों मैं इन पर फ़ोकस करके, इनको सोच-सोच कर बाकी का जो मेरा इतना खूबसूरत जीवन है, उस पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ? क्यों उसको एप्रिशिएट नहीं कर पा रही हूँ? क्यों मेरा बार-बार ध्यान इन छोटी-छोटी चीज़ों पे चला आता है? क्यों मैं इसका समाधान नहीं ढूँढ पा रही हूँ? क्यों मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉब्लम पे और चैलेंजेस पर फ़ोकस की हुई हूँ? क्यों मैं उसका समाधान नहीं फ़ोकस कर रही हूँ, समाधान पर फ़ोकस नहीं कर रही हूँ, क्यों मैं उसका समाधान नहीं प्राप्त कर पा रही हूँ? क्या मेरे पास परमात्मा ने इतना सब कुछ दिया है, मैं उस पर ध्यान क्यों नहीं दे पा रही हूँ? क्या ये चैलेंजेस इतने बड़े हैं? ये चैलेंजेस अगर मेरी लाइफ़ से चले जाएँगे तो क्या दूसरा नहीं आएगा? क्या मैं इन चैलेंजेस की वज़ह से जीना छोड़ दूँगी, खुद से प्यार करना छोड़ दूँगी, खुद का ख़्याल रखना छोड़ दूँगी? जो परमात्मा ने इतना अच्छा सब कुछ मुझे दिया, उन पर ध्यान देना छोड़ दूँगी? क्या इन चैलेंजेस के अलावा, इन ब्रेकडाउन्स के अलावा मेरे पास बहुत कुछ अच्छा नहीं है? कितने बड़े हैं ये चैलेंजेस? कितने बड़े हैं ये चैलेंजेस? आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा बड़े हैं। आपकी सर पर छत है, उससे ज़्यादा बड़े हैं। आपके तन पर कपड़ा है, उससे ज़्यादा बड़े हैं। आपके पास खाने को भोजन है, उससे ज़्यादा बड़े हैं। इतने चैलेंजेस होने के बावजूद भी, इतने ब्रेकडाउन्स होने के बावजूद भी, आपके शरीर के ना जाने कितने सारे अंग सुपर-डुपर हेल्दी हैं। आपके सर पर छत है, आपके पास फिर भी कम्फर्ट है। आपके रिश्तों में बहुत प्यार भी है, आपके पास बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं।
आप हर दिन को जी पा रहे हैं, आप अच्छा अच्छा खा पा रहे हैं, यस और नो? देन व्हाई? क्यों आप उस सब पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? क्यों? अपने दिल पर हाथ रख के कहें, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे सारे चैलेंजेस के लिए, मेरे सारी प्रॉब्लम्स के लिए उचित समाधान देने के लिए मेरे प्यारे परमात्मा शुक्रिया। आदर्श समाधान देने के लिए शुक्रिया। मुझे अब ज्ञात हो गया है, मेरी लाइफ में जो भी चैलेंज है, उस चैलेंज को ध्यान रखते हुए मैं इस चीज का भी ध्यान रखूं कि आपने मुझे कितना सब कुछ दिया है। अगर आज मेरे पास नौकरी नहीं है तो क्या हुआ? नौकरी ना होते हुए भी मेरे सर पर छत है, मेरे तन पर कपड़ा है, खाने को भोजन है, परिवारजनों का साथ है, मेरा शरीर मेरे साथ है। क्या हुआ आज मेरा उस सोल के साथ रिश्ता खराब है तो? बाकी इतनी सारी जो सोल्स के साथ मेरा रिश्ता अच्छा है उसका क्या? उस सोल ने मुझे कभी तो प्यार और आनंद दिया होगा, क्यों मैं उन पलों को भूल गई? और अगर आज मेरा उनके साथ रिश्ता अगर कुछ खराब है भी है तो कहीं ना कहीं मेरी गलती भी तो है। तो क्यों मैं उस पर ध्यान नहीं दे रही हूँ और एक आदर्श समाधान की खोज नहीं कर रही हूँ? अगर आज मेरे स्वास्थ्य में कोई परेशानी है, किसी बॉडी पार्ट में कोई ब्रेक डाउन है, तो मैं कैसे भूल गई बाकी के जो बॉडी पार्ट्स है वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं अच्छे से चल पा रही हूँ, उठ पा रही हूँ, अपना काम कर पा रही हूँ, खाना खा पा रही हूँ। उस पे मैं क्यों नहीं ध्यान दे रही हूँ? क्यों नहीं ध्यान दे रही हूँ? और अगर उस बॉडी पार्ट में कोई परेशानी है तो उसका एक उचित समाधान भी है। हर चीज का सॉल्यूशन है। लेकिन मैं अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ परेशानी पे दी हुई हूँ। हाय हाय हाय, अरे अरे अरे, ओ ओह ओह, सिर्फ इस पर ध्यान दे रही हूँ। वाह वाह वाह, जो इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ है, उस पर ध्यान ही नहीं दे रही हूँ। आदर्श समाधान की खोज मैं ही नहीं कर रही हूँ और सिर्फ परमात्मा को दोष दे रही हूँ, लोगों को दोष दे रही हूँ, परिस्थितियों को दोष दे रही हूँ। सॉरी, सॉरी, सॉरी। धन की कमी है, लोन चल रहा है, उसने मेरा पैसा ले लिया, उसने मेरा पैसा ठग लिया, इस पर ध्यान दे रही हूँ। पर जो इतना सब कुछ मेरे पास था, है और हमेशा रहने वाला है, उस पर ध्यान नहीं दे रही हूँ। आदर्श समाधान की खोज नहीं कर रही हूँ। उस सोल ने, जिसने भी मेरा पैसा लिया है या जहां भी मेरा पैसा स्टक हो गया है, तो जिस समय मेरे पास पैसा था उसके लिए थैंक यू नहीं बोल रही हूँ। और इतना पैसा स्टक होने पर भी, ब्लॉक होने पर भी, फिर भी मेरे तन पर कपड़ा है, सर पर छत है, खाने को भोजन है, उस पर ध्यान नहीं दे रही हूँ। उस सब के लिए थैंकफुल नहीं हो रही हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मेरे प्यारे परमात्मा, मेरे जीवन में आज जो भी परेशानियां हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी ब्रेकडाउन है, उन सब का आदर्श उचित समाधान मुझे देने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आज मैं उन सब चीजों पे इतना ध्यान दे रही थी, आज मैं उन सब के लिए माफी मांगती हूँ। मैं आज से और अभी से उन सारी चीजों पर ध्यान दूंगी कि इतने चैलेंजेस और ब्रेकडाउन होने के बावजूद भी मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है। बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं, बहुत अच्छा शरीर भी है और बहुत सारा धन भी है, कारोबार भी है, खाने को भोजन भी है, पीने को पानी भी है, बात करने को रिश्ते भी हैं, तन पर कपड़ा भी है, सर पर छत भी है। जो कुछ मेरे पास अच्छा है मैं उस पर ध्यान दूंगी। और जो ब्रेकडाउन्स और चैलेंजेस के लिए मैं नेगेटिव बोल रही थी और अब उसके लिए कहूंगी उचित समाधान देने के लिए शुक्रिया। अरे नहीं, मैं तो ये गलत बोल रही थी। मैं तो ये कहना चाहती थी कि हाँ, मेरे पास और भी कुछ बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी हर एक समस्या का उचित समाधान देने के लिए मेरे प्यारे परमात्मा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरी हर एक प्रॉब्लम का उचित समाधान देने के लिए, एक परफेक्ट सॉल्यूशन देने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मुझे राह दिखाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतने चैलेंजेस होने के लिए, इतने ब्रेकडाउन्स होने पर भी मुझे इतना प्यारा सब कुछ देने के लिए, मुझे लाइफ में हर सारी खुशियां देने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑथर ने इतना प्यारा सब कुछ उसमें बताया है
कि देखिए अगर आपके पास जॉब नहीं है, तो आप इस सब के लिए थैंकफुल रहें कि आपके पास अभी घर तो है, आप अपने परिवारजनों के संग समय तो व्यतीत कर पा रहे हैं, आपके पास इतना तो है कि आप अपना जीवन अच्छे से जी पा रहे हैं। आप ऐसे तो नहीं है कि एकदम डेड बेड पे आ गए, आप खाने के लाले पड़ गए हो। तो जो है ना उस परिस्थिति में भी शुक्राने ढूँढिए कि ऐसा होने पर भी कितना सब कुछ अच्छा है। किसी के साथ रिश्ते नहीं अच्छे चल रहे हैं, तो आप ये देखिए कि उसके साथ कम से कम जब वो मेरे साथ था तो ये तो था, कम से कम कहने के लिए तो मेरे पास ये रिश्ता है, बोलने के लिए तो कुछ है, ठीक है? तो मैंने शेयर भी करूँगी, उसको पढ़िएगा भी, उसको ध्यान भी रखिएगा। तो आज आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी ब्रेकडाउन्स हैं, उनके होने के बावजूद भी आज आपको फाइंड आउट करना है कि इतनी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है, फिर भी आपके जीवन में कितना सब कुछ अच्छा है, कितना सब कुछ अच्छा है। आपकी लाइफ कितनी प्यारी है, कितनी अमेजिंग है, कितनी वंडरफुल है। यस और नॉट, जो आपकी लाइफ में आज चैलेंज चल रहा है, जो परेशानी चल रही है, क्या उसके बावजूद भी आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है? है ना बहुत कुछ अच्छा? यस, यस, हम सबकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है। तो क्या आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं, क्या ब्रेकडाउन है? तो फिर मैं उसमें आपको आपके बताऊँगी कि किस तरह से हम शुक्राने ढूँढ सकते हैं। यदि आपकी लाइफ में कोई भी हेल्थ इश्यू भी है ना, तो भी आप शुक्राने ढूँढ सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई चैलेंज है, रिश्तों में चैलेंज है, आपकी जॉब में चैलेंज है, आपके किसी रिश्ते के साथ बहुत ज़्यादा कुछ अनबन है, तब भी आप शुक्राने ढूँढ सकते हैं। उसी सेम सिचुएशन में शुक्राने ढूँढ सकते हैं। तो क्या आप में से कोई सिर्फ़ मुझे बताना चाहेगा कि आपकी लाइफ़ में ये अभी परेशानी है और आप उसमें शुक्राने नहीं ढूँढ पा रहे हैं? कैसे आप शुक्रिया करें? अरे! मेरी लाइफ़ में तो इतना सब कुछ ऐसा चल रहा है, कैसे मैं शुक्रिया करूँ? किसी को ऐसा लग रहा है? कोई पार्ट, कोई एरिया ऐसा लग रहा है? कि हाँ, इसमें तो मैं शुक्राने ढूँढ ही नहीं सकती, इसमें तो कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं। तुम कैसे कह सकती हो कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है? है कोई चीज़ ऐसी? है तो हैंड रेज़ कीजिए या लिख कर बताइए, तो मैं आपको बताऊँगी कि नहीं, 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 आपके पास ये अच्छा है, आपके पास ये अच्छा है, आपके पास ये अच्छा है, आपके पास ये अच्छा है। मैं ही आपको बताती हूँ। 10 शुक्राने आपको ढूँढने हैं आज उन सिचुएशंस में। तो आपको जो 10 आपको लिख रहे थे वो तो करना ही करना है। 3 हेल्थ बॉ रिलेशंस के लिए जो 3 आप रिश्तों के लिए कर रहे थे, 1 हेल्थ के लिए, 1 मनी के लिए, ये तो आपको इन्वॉल्व करने ही है, 1 करियर के लिए। 6 ये तो इन्वॉल्व करने ही है अपने 10 शुक्रानों में, 4 कोई भी और हो सकते हैं और आज आप उस अपनी प्रॉब्लम को लिखेंगे, फिर उसमें 10 शुक्राने लिखेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैं जहाँ जॉब करती हूँ, वहाँ पे 2 एक्स सर्विसमैन हैं, वो थोड़ा-सा काम करने में ना बहुत बॉदर करते हैं, बहुत परेशान कर देते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो कभी-कभी हम सब लोग बहुत इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और समझ नहीं आता कि कैसे इनको समझाएँ, कैसे इनके साथ काम करें। कभी-कभी तो माहौल इतना ज़्यादा अजीब हो जाता है कि अच्छा नहीं लगता काम करने में, जबकि हमारा वर्क प्लेस हमारे लिए बहुत कुछ है, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो लेकिन अब मैंने जब उन परिस्थितियों में किस तरह से शुक्राने ढूँढना शुरू किया कि इट्स ओके, वो कुछ नहीं तो थोड़ा-सा तो काम कर रहे हैं क्योंकि अगर वो ना होते, तो हमारे लिए काम और ज़्यादा बढ़ जाता। जो उनका काम था करने का उसका वो 10% भी अगर दे रहे हैं तो मेरा 90% मेरा 10% वर्क वो रिड्यूस हो गया। जब तक मैं किसी और को एंटरटेन कर रही हूँ, किसी कस्टमर को बता रही हूँ, तब तक वो उस चीज़ को वो वहाँ कर दे रहे हैं। तो वो मेरा काम हो गया। उनके होने से एक माहौल क्रिएट है। कभी-कभी वो हँसा भी देते हैं, मज़ाक भी कर लेते हैं। वो है तो ऐसा होता है कि कभी कोई कस्टमर बहुत ही ज़्यादा आवाज़ में बात कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो हम उधर भेज देते हैं कि जाओ उधर जाके सर से बात करो। तो वो चीज़ें मेरी सॉल्व हो जाती हैं, वो काम मेरा हो जाता है, ठीक है? और अगर वो है तो एक लोग बने हुए हैं कि हाँ, हम कुछ अपनी बात उनसे कह सकते हैं कि सर ज़रा देख लीजिएगा, ये कर दीजिएगा। कभी-कभी हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो दे देते हैं। जैसे हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, वो बहुत बड़े हैं, सीनियर हैं,
तो हम उनसे पूछ लेते हैं। हाँ, उनको अच्छा लगता है ऐसा बताने में, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है ना, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। ठीक है, वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, लेकिन हमारा काम बन जाता है, क्योंकि वो बड़े लोगों का तजुर्बा हमारे काम आ जाता है। सो आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल फॉर दैट थिंग। उनके होने से मेरे काम थोड़े कम हो जाते हैं। उनके होने से मुझे कभी कभी कहीं मैं अटक रही होती तो वो एडवाइस मुझे मिल जाती है। उनके होने से मैं कुछ कस्टमर्स को समझा नहीं पाती हूँ, क्योंकि कुछ कस्टमर्स का भी एक होता है ना कि हम बड़े हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हमें क्या समझाएंगे। तो उनको उनके पास भेज देते हैं, वो उनको फुली एंटरटेन कर लेते हैं और उनकी बात वो समझ जाते हैं, तो हमारा एक वर्क प्रेशर कम हो जाता है। तो जब मैंने इस तरह से शुक्राने ढूंढना शुरू किए उनके काम ना करने पर भी, उनके लिए मैं थैंकफुल होना शुरू हुई कि हाँ चलो कोई बात नहीं, उनके होने से ये हो जाता है वो हो जाता है। तो ये ऐसा चल रहा था 1 हफ्ते से। अभी पीछे ही परसों क्या हुआ, फिर मैंने थोड़ा शांत रहना भी शुरू किया। उनके रहने से मेरी एक पेशेंस पावर भी बढ़ी। मुझे समझ आया कि सम टाइम शांत रहना और मतलब ठीक है, उसको बड़ा मान लेना काफी होता है। जब मैंने ऐसे करना शुरू किया तो उनका ईगो सेटिस्फाई हुआ, उनको अच्छा लगा। और अब वो इतने अच्छे से, हाँ मैम बताइए क्या करना है, हाँ मैम बताइए कैसा करना है। अरे मैम हमने कब मना किया काम करने को, आप बोलो तो सही, आप बताओ तो सही। हाँ हमें नहीं पता होता, और खुद ही बोलते अरे मैडम हम बड़े हो गए हैं ना, तो हमारी थोड़ी सनक वाली आदत हो गई है, आप बता दिया करो, आप लिख दिया करो, आप बोल दिया करो, जो हमें नहीं करना होगा वो आपको बता दिया करिए। परसों उनके लिटरली यही वर्ड्स थे। तो वो कब हुआ, जब मैंने उस सब को छोड़कर जो अच्छा है उस पर ध्यान देना शुरू किया। उन नेगेटिव परिस्थितियों में भी मैंने अच्छा ढूंढना शुरू किया। मैंने ये आपको बहुत ही नॉर्मल वे में बताया, नहीं तो माहौल वो हो गया था कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। अब वो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि मेरे को चाहिए कि मैं बस सबको हंसाती रहूं, माहौल बड़ा अच्छा सा बना रहे। क्योंकि जब मैं नहीं जाती हूँ तो उन लोगों को भी बड़ा अजीब लगता है कि ब्रांच आज एकदम सूनी सूनी है। और सेम वही हाल क्रिएट होता जा रहा था। तब फिर तब फिर मैंने खुद को शांत रख ढूंढना शुरू किया, क्योंकि मेरे आसपास वाले लोग भी बोल रहे थे कि अरे यार कैसे कर रहे हैं ये लोग, कैसे काम कर रहे हैं। तब मैंने उनसे भी यही कहना शुरू किया, इट्स ओके सर, इट्स ओके। ठीक है ना, कम से कम इतना काम तो हो रहा है। अगर वो ना होते तो उनकी सीट का भी काम हमारे पास आ जाता। कम से कम वो इतना तो कस्टमर डील कर लेते हैं। कम से कम जो हमारे डेली के टारगेट है उसमें 1% तो अपना डोनेट कर देते हैं, कंट्रीब्यूशन दे देते हैं। इट्स ओके, इट्स ओके। कोई बात नहीं सर, शांत हो जाइए, एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि वो बड़े हैं। मान लीजिए कि हाँ इट्स ओके, इट्स ओके। जब उन्होंने भी थोड़ा सा इस तरह से करना शुरू किया तो वो अपने आप ही, अरे सर सॉरी सॉरी सॉरी, आपको अगर हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी सॉरी सर। वो थोड़े से ना, हमें ना गुस्सा आ जाती है, आपको तो पता ही है हमारी उम्र है, थोड़ी मेरी भूलने की भी आदत है। अपने आप आके सर के पास जाकर 4 बार जाकर बोल के आए, सॉरी 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 सर, अरे मैडम आप बता दिया करो काम क्या है। तो सम टाइम हमें परिस्थितियों को एक्सेप्ट करना होता है। सम टाइम नहीं, मैं कहूंगी आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज चल रहा है, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे वो धन में हो, करियर में हो, या लाइफ के किसी भी एरिया में हो, सबसे पहले उसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उसको अट्रैक्ट किया है। इस चीज को भी मान लीजिए। लाइफ में 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दीजिए। कभी किसी को दोष मत दीजिए कि तेरी वजह से मेरे रिश्ते खराब हैं, उस चीज की वजह से मेरी हेल्थ खराब है, उस चीज की वजह से मेरी लाइफ में ये ब्रेकडाउन आया है। नो, आपकी लाइफ में आज जो कुछ भी है ना, ये सारी सोल्स भी हैं, ये सारे सर्कमस्टांसेस भी हैं, ये कहीं ना कहीं आपने अट्रैक्ट किए हैं। उन सारी नेगेटिविटी में डूब कर, उन नेगेटिविटी पर ध्यान देकर, इस वजह से आपने अपनी लाइफ में ये अट्रैक्ट किया है। सो टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड से आई एक्सेप्ट इट। उन सब को स्वीकार कीजिए कि ये सब जो मेरी लाइफ में हो रहा है, आई एक्सेप्ट इट, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर उसके बाद उन चीजों में शुक्राने ढूंढना शुरू कीजिए कि उन सारे ब्रेकडाउन्स और चैलेंजेस के होने के बावजूद भी क्या अच्छा है, क्या आपके जीवन में अच्छा है। मैं आपको एग्जांपल्स भी शेयर करूंगी ग्रुप में, तो उनको भी ध्यान रखते हुए फिर आज जो आपकी लाइफ में जो आपने अभी 2 हाईलाइट की है चैलेंजेस, उनमें खुशियां ढूंढिएगा। ठीक है, तो आप भी अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने दिल पर हाथ रखिए और पूछिए खुद से कि उस जो चैलेंज है ना, उसके बाद भी मेरी लाइफ में क्या क्या अच्छा है। उन चैलेंजेस में 1-2 शुक्राने ढूंढना शुरू करो।
कि उन चैलेंजेस के होने के बावजूद भी मेरी लाइफ में ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी प्रॉब्लम का आदर्श समाधान मुझे देने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। यस, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। अगर मैं अच्छे से ध्यान दूं तो मैं पाऊंगी कि मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा है। ये चैलेंजेस, ये ब्रेकडाउन्स, ये परेशानियों से बढ़कर बहुत कुछ अच्छा है मेरे जीवन में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या आप लोग ये चीज फील कर पा रहे हैं कि उन परेशानियों से, उन चैलेंजेस से भी बढ़कर आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा है, कि वो चैलेंजेस ज्यादा बड़े हैं? ऐसा अभी किसी को लग रहा है कि वो चैलेंजेस, वो ब्रेकडाउन ज्यादा बड़े हैं, या आपके पास जो नियामतें हैं, ब्लेसिंग्स है, परमात्मा ने जो आपको इतना सब कुछ दिया वो ज्यादा बड़ा है? कौन सा पड़ना ज्यादा भारी है आपका? जयश, जयश जी, अनम्यूट योरसेल्फ। जो भी जयश के नाम से है, जयश है, जी 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 जी, एक्स एंड एस, जो भी जिन्होंने लिखा है, दुआ। क्या? हाँ, हेलो। हेलो। हाँ, आप एक बार, आपको मैं देख नहीं पा रही हूँ, आप म्यूट मत कीजिए खुद को। आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई थिंक आप कर नहीं पा रहे शायद। रमन मैम, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ जी। आपकी गुड लाइफ में मॉर्निंग। चैलेंजेस हैं? सच पाने हाँ जी मैम है, लेकिन अब लगता ही नहीं है। लगते नहीं हैं। यस, थैंक यू, जी। यही मैं आपसे जानना चाह रही थी। क्या उन वो चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि वो आपको जो परमात्मा ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं उनसे भी ज्यादा बड़े हैं? नहीं, उनसे बड़े नहीं है। तो ये फिर मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस ने बहुत ज़्यादा अंदर पेशेंस और ट्रस्ट पैदा कर दिया है कि और बहुत कुछ है जिसके लिए वी शुड बी ग्रेटफुल, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, व्हाटएवर गॉड हैज़ गिवन मी। ओके। तो अभी जैसे आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज है, आप यहाँ जरूरी नहीं कि उसे बताएं, तो क्या हम्म। आपको लगता है कि उस चैलेंजेस के होते हुए भी उसमें, उसके लिए बहुत सारी, उसके बावजूद भी बहुत सारे शुक्राने हैं उस चैलेंजेस के होते हुए भी? डेफिनेटली है, बहुत कुछ है ही तो है, और उसी पे ही फोकस कई बारी। यस, बट माइंड है कभी नेगेटिव कभी तो पॉजिटिव, लेकिन यस कई बारी बैठ के सोचो तो बहुत कुछ पॉजिटिव ज्यादा ही होता है। तो वो हम जिस तरह से अपने नेगेटिव सिचुएशंस पे, अपने चैलेंजेस पे ध्यान दे रहे हैं, तो क्या हम उसी तरह से अपने शुक्रानों पे ध्यान नहीं दे सकते? जब भी माइंड आपका उधर जाता है तो उस टाइम हम अपने आप को रोककर ये नहीं कह सकते, अरे सुनो, ये नहीं, मैं तो ये कहना चाहती थी, अरे ये नहीं, मैं तो इस पर ध्यान दे रही हूँ, अरे नहीं, मेरी लाइफ में ये अच्छा है, ऐसे नहीं कर हम्म, सकते? ऐसे ही होता है, ऐसे ही करते हैं। मतलब वही है, जब डेविएट होता है तो फिर उसके बाद वहीं पे ही जाता हूँ ऑटोमेटिकली कि यस ये भी तो अच्छा है, ये भी तो अच्छा है। और फिर या एक्चुअली मैं अगर जैसे कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो इमिडिएटली आई से थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, या होपोनोपोनो प्रेयर कर ली, या फिर और भी मेडिटेशन कर लिया थोड़ी देर दिन में कभी बैठ भी के। लाइफ में ऐसा कुछ होना जब आपका ध्यान इसकी तरफ जाए ना, कि यार ये प्रॉब्लम चल रही है, कैसे ये चीज होगी,
तो सबसे पहले ना खुद को शांत करो, क्योंकि एकदम से आप हाई वाइब्स में नहीं जा सकते, शुक्राने में नहीं जा सकते। और उस एरिया में तो बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है कि हम शुक्राने ढूंढ पाए। तो बेटर होता है कि लाइफ के जो और एरियाज आपके अच्छे चल रहे होते हैं, पहले उधर अपने आप को शिफ्ट करें, उधर शुक्राने ढूंढने शुरू करें। कि जैसे कि मान लीजिए मेरे को कभी कभी अपने बच्चे के साथ इरिटेशन हो जाती है फॉर उसकी स्टडी, ऑब्वियसली ये बहुत नॉर्मल कंसर्न है पेरेंट्स का। फिर मैं कैसे उस टाइम पे अपने आप को स्विच करूं, तो फिर मैं थोड़ी देर बाद स्विच करती हूँ। पहले बैठती हूँ, मैं कहती हूँ नो, डांटना मारना इज नॉट द सॉल्यूशन। मैं फिर इस पे जाती हूँ कि यार ये कितना होशियार है, मैं इस पे इतना ध्यान नहीं देती हूँ, फिर भी ये सब कुछ इसने अपने आप सीखा है। मैं ऐसे बोलती हूँ, फिर कहती हूँ यार छोड़ो ना, कितना तो अच्छा है कि वो मेरे साथ है, मैं उसके साथ खिलखिला पा रही हूँ, खेल पा रही हूँ। ये लाइफ कितनी प्यारी है। और जब मैं ऐसे करना शुरू करती हूँ ना, धीरे 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 मुझे उसकी अच्छाइयां दिखना शुरू हो जाती है। अच्छाइयां क्या दिखती हैं? रियली ही इज इंटेलिजेंट, मैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ, उसके बावजूद भी वो ऑलवेज 35 to 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लेकर आते हैं मेरे ना पढ़ाने पर। मैंने आज तक उसको प्लस माइनस नहीं सिखाया, वो जो भी सीख के आया स्कूल में सीख कर आया, मैं सिर्फ उसको यहाँ के पॉलिश करती हूँ। जो काम मेरा था वो वहां वो खुद करके आ जाता है। फिर वो मेरा ध्यान अपने आप उसकी अच्छाइयों पे जाने लगता है कि यार वो इतना तो कर रहा है ना, ऐसे तो कर रहा है ना। यही सेम चीज है, तो पहले अपना ध्यान जो आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है ना उस पर लेकर जाए। जब हम उस पर ध्यान लेकर जाते हैं ना, तो जो नेगेटिव चल रही होती है ना सिचुएशन, उसकी अच्छाइयां भी दिखने लगती हैं। उसके बावजूद उसके आसपास की सारी अच्छाइयां दिखने लगती है या नहीं रमन मैम? डेफिनेटली डेफिनेटली ऐसा ही होता है। कई बार ऐसे मतलब मोस्टली ऐसे ही हम लोग करते हैं कि यस ये भी तो अच्छा चल रहा है, ये भी तो अच्छा चल रहा है, ये भी तो अच्छा है। डेफिनेटली ऐसे ही होता है। बट यस तो आज समटाइम्स आप सभी, यस यस बोलिए। नहीं नहीं, मैंने कहा हाँ समटाइम्स या मतलब वो जब सिचुएशन आती है तो 10 मिनट बैठ के फिर सोचते हैं क्या करना है, देन आ जाता है दिमाग में। हाँ जी। हाँ, और देखिए मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर कोई सिचुएशन आए तो टेंशन होना, परेशान होना इट्स नॉर्मल। इस चीज के लिए कभी भी ना अपने आप को ये मत बोला हाँ तुम परेशान हो रही हो, तुम टेंशन ले रही हो, तुम शुक्राना सीख रही हो, फिर भी तुम ऐसे कर रही हो। इट्स ओके, इट्स ओके। पर आप खुद को अगर आप पाएंगे तो आप पाएंगे कि पहले आप जहाँ 4-5 दिन, एक एक हफ्ते, एक एक महीने परेशान होते थे, आज अगर आप 1 मिनट या 1 घंटा परेशान हो रहे हैं इट्स नॉर्मल। क्योंकि जब आपकी लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां आती है तो टेंशन होना स्वाभाविक है। कोई बात नहीं, आप ह्यूमन हैं, आप एक इंसान हैं। इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल। तो सबसे पहले इस चीज को लेकर तो कभी पैनिक मत होना कि अरे मैं ग्रैटिट्यूड बुक कर रही हूँ, मैं शुक्राने कर रही हूँ, मैं खुश रहना सीख रही हूँ, फिर भी मैं टेंशन में क्यों जा रही हूँ। तो इस चीज के लिए तो कभी पैनिक मत होना। शांत होके बैठना, गहरी गहरी सांस लेना और फिर कहना इट्स ओके। इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है मेरे पास, इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है मेरे पास। परमात्मा ने मुझे इतना सब कुछ अच्छा दिया है, चलो अब मैं उस पर ध्यान देना शुरू करती हूँ। जब आपके पास और चीजें अच्छी हैं उस पर ध्यान देना शुरू करेंगे ना, तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और मुझे हर बार मिला है, हर बार मिला है। थैंक फिर यू। मुझे कभी कभी तो ये भी लगा है कि यार ये प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं थी और मैंने इस पर ध्यान दे देकर इसको कितना बड़ा कर दिया। ये प्रॉब्लम, ये चैलेंज मेरे लिए इतना बड़ा था ही नहीं जो मैंने इस पर इतना ध्यान दे दिया। मेरी लाइफ में इतना कुछ जो बेहतरीन है मैंने उस पर तो ध्यान दिया नहीं। सम टाइम जैसे कभी हमको लगता है कि यार ये होना चाहिए था, फिर कुछ देर बाद लगता है जब हम इस तरह से ध्यान देते कि ये चीज तो इतनी जरूरी थी भी नहीं, और मैं इसके लिए इतनी प्रॉब्लम ले रही थी, इतनी परेशानी ले रही थी, इतनी टेंशन ले रही थी। ये होता है। तो आज से आपको यही करना है, और इसके लिए आज की जो प्रैक्टिस भी है ना वो भी यही है कि जो प्रॉब्लम है, जो आपने अपनी 2 प्रॉब्लम हाईलाइट की है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, उसके होते हुए भी आपको आज क्या लिखना है? शुक्राने लिखने हैं, थैंक यू लिखना है कि आज मेरी लाइफ में ये चैलेंजेस है, इसके बावजूद भी मेरे पास ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, उससे रिलेटेड ये अच्छा है, ये अच्छा है। अगर आज मेरी जॉब नहीं है तो इट्स ओके, मेरे पास बहुत सारे जॉब को सर्च करने का टाइम है। मैं इस जॉब को भी ट्राई कर सकती हूँ, उस जॉब को भी ट्राई कर सकती हूँ। मैं अपनी स्किल्स पे वर्क कर सकती हूँ, अपने परिवार के संग समय बिता पा रही हूँ, अपने परिवार को टाइम दे पा रही हूँ। ये मेरे लिए अच्छा है इस टाइम पे। अगर किसी ने हमसे पैसा ले रखा है, वो उधारी नहीं दे रहा,
इट्स ओके, वो चल रहा है, बट मैं उस पल के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं इतनी काबिल थी कि मैं उस चीज को वो कर पाई, है ना। और उसके बावजूद भी कि वो जो एक धन का पार्ट मेरे जीवन से गया, उसके बावजूद भी मेरी सारी सुख सुविधाएं पूरी हो रही है, मेरे सारे काम बन रहे हैं, मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। अगर आप अपने बच्चों की जॉब को लेकर परेशान है तो भी इट्स ओके यार, ठीक है ना, अभी वो कम से कम बच्चा मेरे साथ तो है, क्योंकि जॉब लग जाएगी तो वो चला जाएगा, तो मैं उसको अभी प्यार दे पा रही हूँ, उसको खुशियां दे पा रही हूँ, उसके मनचाहा उसको खाना खिला पा रही हूँ, उसके साथ खेल पा रही हूँ, खिलखिला पा रही हूँ, अपनी बातें शेयर कर पा रही हूँ, उसके साथ अपने बॉन्ड को और ज्यादा ब्यूटीफुल बना पा रही हूँ। यस और नो? जिसको अपने बच्चों की शादी की परेशानी हो रही है, शादी की टेंशन हो रही है, वो भी इस तरह से सोच सकते हैं कि अभी वो बच्चा है तो मेरे साथ, अभी मैं उसके साथ अपने हर पल को एंजॉय तो कर पा रही हूँ, उसको और ज्यादा नरिश कर पा रही हूँ, नर्चर कर पा रही हूँ, अच्छे गुणों से भरपूर कर पा रही हूँ, जिंदगी को कैसे जीना है उसको इस तरह से सिखा तो पा रही हूँ, उससे अपनी हर बात कह पा रही हूँ, अपनी आंखों के सामने उसको खुश देख पा रही हूँ, उसको वो सब कुछ दे पा रही हूँ जो प्यार शायद मैं पीछे नहीं दे पाई, वो अब मैं ये सब कुछ कर पा रही हूँ। ये सब तो होता रहेगा यार, शादी बच्चे सब होते रहेंगे, लेकिन जो आपने नहीं दिया वो दे लो इस समय, भर भर कर। शुक्राने कर लो, प्यार कर लो, हक कर लो, सब कुछ कर लो। ठीक है। तो आज आपको उन दोनों जो चैलेंजेस थे, जो परेशानियां हैं, उसके लिए आज आपको शुक्राने लिखने हैं। लिखना है कि उसके होने के बावजूद भी क्या क्या आपके जीवन में अच्छा है, उससे रिलेटेड क्या क्या अच्छा है। ठीक है। ये आज आप लिखेंगे, और यही आपका आज का टास्क भी है मैजिक बुक का, कि जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं उसमें आपको शुक्राने लिखने हैं, उसमें क्या अच्छा है आपको वो लिखना है। ठीक है। ओके, डन। और परसों अब मकर संक्रांति आ रही है, तो कोशिश कीजिएगा आप सभी दान करने की। आप सब, मुझे पता है कि आप दान तो सभी लोग करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा। एक दाल का पैकेट बनाइए, एक चावल का पैकेट बनाइएगा, एक चीनी का पैकेट बनाइएगा, और उसमें कुछ धन रखिएगा। और उस धन को, और जो भी दाल चावल चीनी आप देने वाले हैं इस बार, जो नहीं देते थे वो दीजिएगा, जो देते थे वो थोड़ा और प्यार के साथ दीजिएगा। तो कल का जो हमारा चैप्टर है वो कुछ कुछ उससे रिलेटेड है। तो मैं चाहती हूँ कि कल आप सभी लोग जो 14 को आप डोनेट करना चाहते हैं वो लेकर आइएगा, क्योंकि हम उसमें कुछ एक एनर्जी डालेंगे, उसको चार्ज करेंगे, क्योंकि जब आप उसमें एनर्जी देंगे, प्यार देंगे, चार्ज कर कर किसी को डोनेट करेंगे या देंगे, तो उसके घर भी क्या जाएंगी, खुशियां जाएंगी, प्यार जाएगा, आनंद जाएगा। तो कल कोशिश कीजिएगा कि आप सभी जो दाल चावल चीनी और पैसा आप डोनेट करने वाले हैं उसको लेकर आए सुबह के सेशन में। तो हम उसमें बहुत सारी एनर्जी भरेंगे, प्यार भरेंगे, जिससे कि आप जब उसको देंगे 14 को, तो वो जिसके घर भी जाएगा उसके घर खुशियां लेकर आएगा, प्यार लेकर आएगा, आनंद लेके आएगा। तो इस बार सभी लोग 14 को दान करेंगे, अच्छे से दान करेंगे, खुलकर दान करेंगे, प्यार के साथ दान करेंगे। दाल चावल चीनी और कुछ अमाउंट, इसके अलावा आप लोग जो भी दान करते हैं वो तो जरूर करिए। ठीक है। क्योंकि 14 को दाल चावल खिचड़ी का दान बहुत माना जाता है। तो दाल चावल साथ में चीनी, जिससे कि उनके जीवन में मिठास घुल जाए, धन, जिससे कि उनकी सारी सुख सुविधाएं पूरी हो जाए। भले ही वो बहुत छोटा है आपके लिए, लेकिन उनके लिए वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि हम उसमें इतनी सारी एनर्जी डालेंगे, इतनी सारी एनर्जी डालेंगे कि बस उनके जीवन में क्या आएंगी, खुशियां ही खुशियां आएंगी। ठीक है। तो कल सभी लोग लेकर आएंगे दाल चावल चीनी, चाहे, जरूरी नहीं मैं कहूंगी इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी, जो भी आपकी श्रद्धा हो उतना, लेकिन हर किसी को दान करना है। पॉलिथीन में लेके आइएगा, छोटी छोटी चीजों में लेकर आइएगा, बट लाइएगा जरूर। इस बार सभी दान कीजिए, जो पढ़ाते हैं, जो बच्चे हैं, जो भी हैं, वो सभी दान कीजिएगा। चाहे 10 रुपए कीजिएगा, बट कीजिएगा अपनी पॉकेट से दान कीजिएगा। अपनी पॉकेट से इस बार वो परचेज कीजिएगा और फिर दान कीजिएगा। देखिए कितना मजा आएगा, कितना आनंद मिलेगा। ठीक है। तो कल आप सबको लेकर आना है दाल चावल चीनी, और वो जो भी अमाउंट आप दान करना चाहते हैं वो। ठीक है। आज का टाइम है, आप ले लीजिएगा, मार्केट से परचेज कर लीजिएगा। ओके, डन। तो चलिए अब हम लोग करते हैं मेडिटेशन। आज का टास्क सभी को समझ में आ गया। अपने 10 शुक्राने लिखने हैं, जिन 10 शुक्रानों में 6 शुक्राने होंगे आपके 3 रिश्ते के लिए, एक हेल्थ के लिए, एक आपकी करियर के लिए, और एक धन के लिए। और उसके बाद बाकी के 4 आप कुछ भी लिखिएगा, फिर अपनी 2 सिचुएशंस लिखिएगा,
कि आज मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ये चैलेंज है, ये है, इसके बावजूद भी मेरे पास ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। ऐसे 10 लिखने के बाद लास्ट में लिखिएगा, आदर्श समाधान देने के लिए शुक्रिया। इस सॉल्यूशन का, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए परमात्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज उस सिचुएशन से रिलेटेड कुछ भी नेगेटिव ना सोचिएगा, ना बोलिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आप उसको लेकर आप सोचते या बोलते हैं तो रुक जाइएगा और कहिएगा, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये कहना चाहती थी कि इस सब के बावजूद भी मेरे जीवन में कितना कुछ अच्छा है, इस सब के बावजूद भी मेरी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, इस सब के बावजूद भी सब कुछ तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओके। एंड कीप स्माइल ऑन योर फेस, हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल रखिएगा। जब भी आईने के सामने जाइएगा तो क्या कहिएगा, तुम बहुत पावरफुल हो, बहुत पावरफुल हो, बहुत पावरफुल हो, बहुत अमेजिंग हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत वंडरफुल हो। खुद को हर बार ये बोलिएगा, फिर देखिएगा कि आप कितने पावरफुल, कितने अमेजिंग, कितने वंडरफुल हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग मेडिटेशन करेंगे। और सभी लोग अपना ड्रीम वर्क कर रहे हैं ना, जो जो मन है, जो जो आप अपने जीवन में चाहते हैं वो लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। और 10th डे पे उस पर शॉर्ट लिस्ट कर लीजिएगा कि अब मुझे इसमें से क्या क्या चाहिए। ठीक है। रात को मैजिक रॉक के साथ पूरे दिन के लिए शुक्रिया करते हैं ना? यस और नो? ग्रैटिट्यूड बॉक्स में अपना लिख रहे हो ना? यस। जो कर रहे हो वो सक्सेस जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि मुझे पता है उनके जीवन में खुशियां जरूर आएंगी। खुशियां ऐसे ही आती हैं, जब आप खुश रहना शुरू करते हो ना, हर तरफ खुशियां खुशियां देखना शुरू करते हो, खुशी में से रहना शुरू करते हो, तो आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां खुशियां आती हैं। प्रियंका, मीनू दीदी, आपने क्यों कैमरा ऑफ किए हुए? बीना मैम, आपने क्यों कैमरा ऑफ किया? आप लोग तो कैमरा ऑन करने वाले लोग हो भाई। जो लोग नहीं करते उनसे मैं कह सकती हूँ, जो लोग हमेशा कैमरा ऑन करके रहते हो, हमेशा कैमरा ऑन करके ही रहा करो। ये देखो दीपा मैम कैमरा ऑन किए हैं और सो गई हैं। दीपा मैम, चलो, इट्स ओके। सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। अपने आप को ध्यान मुद्रा में इस तरह से ध्यान मुद्रा लगाएंगे और बैठेंगे। सभी ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। यस, आंखें बंद। और 3 टाइम्स 8 काउंट करने तक इनहेल एक्सेल करेंगे। 8 काउंट करने तक इनहेल, 8 काउंट करने तक होल्ड, और 8 काउंट करने पर धीरे धीरे एक्सेल। अब अपना सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर लेकर जाएंगे। अपनी हर एक सांस के साथ कहेंगे थैंक यू, मन ही मन में। सांस अंदर, शुक्रिया। सांस बाहर, शुक्रिया। थैंक यू मेरे प्यारे परमात्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इतना प्यारा जीवन देने के लिए शुक्रिया।
वाओ! अपने लाइफ के हर ब्यूटीफुल चीज़ों को देखना शुरू करें। देखें कि आपकी लाइफ में क्या-क्या अच्छा है। अपनी लाइफ में अबंडेंस को देखना शुरू करिए। क्या-क्या अच्छा है आपके पास। इतना प्यारा घर है, उस घर में सारी सुख-सुविधाएँ हैं, अच्छे से लाइट आ रही है, अच्छे से पानी आ रहा है। वॉव! कितना सुसज्जित घर है, कितने अच्छा सब कुछ है, फर्निश्ड है, फुली फर्निश्ड है, ब्यूटीफुली फर्निश्ड है। वॉव! कितना सब कुछ है आपके पास। प्यारा सा बेड है, टेबल है, चेयर है, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, फ़ोन है, चार्जर है, लैपटॉप है। वॉव! आपके जीवन में कितना सब कुछ है, उस पर ध्यान देना शुरू कीजिए। आपके परिवारजन आपके साथ हैं, आपको सुनने वाला कोई है, आप अपनी बातें किसी से कह पाएँ वो कोई है, आपका अपना कोई है। वॉव! ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए आपके जीवन में क्या-क्या अच्छा है। अपने अबंडेंस को फ़ील कीजिए। कितनी प्यारी आँखें हैं, कितने प्यारे बाल हैं आपके पास। आपके दाँत एकदम अच्छे हैं, आपकी स्माइल खूबसूरत है, आप खूबसूरत हैं। और फ़ील कीजिए और क्या-क्या अच्छा है आपके पास। आपके अंदर स्किल्स है काम करने के, चीज़ों को सीखने की लर्निंग पावर है आपके अंदर। आपके फैमिली मेंबर्स के पास काम है। अभी भी आपके अंदर वो उत्साह है कि आप अभी भी बहुत तजुर्बे वाले हैं। आप अभी ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ऐसे भी अर्न कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं। आपकी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स सुपर-डुपर हेल्दी हैं। आपके बहुत सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आपके पास धन की प्रचुरता है, अन्न की प्रचुरता है। आपके पास बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है। फ़ील कीजिए कि क्या-क्या अच्छा है। आपके बच्चे पढ़े-लिखे हैं, रेस्पेक्ट करना जानते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, काबिल हैं, इतने तो काबिल हैं कि वो भूखे पेट नहीं रह पाएँगे। वो अपने लिए इतना ज़रूर कर लेंगे। आपके बच्चे टैलेंटेड हैं, आप भी टैलेंटेड हैं। आपके अन्न के भंडार भरे पड़े हैं। आपके पास अपार मात्रा में धन भी है। आपके पास कितनी प्यारी-प्यारी गोल्ड की ज्वेलरी भी है। कितने प्यारे-प्यारे खूबसूरत कपड़े भी हैं। यातायात के साधन भी हैं।
वाह, कितने ब्लेस्ड हैं आप, कितने ज्यादा ब्लेस्ड हैं आप हर रोज अमृत वेला उठ पा रहे हैं, खुद को फील कर पा रहे हैं, खुद को हाई वाइब्स में ला पा रहे हैं, खुद से मिल पा रहे हैं, जीवन की इम्पोर्टेंस समझ पा रहे हैं। पहले से हर रोज एक एक परसेंट अपने आप में बदलाव ला पा रहे हैं, आज जीवन को बारीकी से समझ पा रहे हैं, जिंदगी को कैसे खूबसूरती के साथ जीना है वो जान पा रहे हैं। बी थैंकफुल फॉर दैट। और ढूंढिए और ढूंढिए और ढूंढिए, भर भर के शुक्राने ढूंढिए कि आपके जीवन में कितना सब कुछ अच्छा है, कितना सब कुछ अच्छा है। वाह, मेरी बेटी अच्छे से सेटल है, मेरा बेटा अच्छे से सेटल है। वाह वाह वाह, मेरे पास इतना अच्छा घर है, इतना प्यारा घर है, इतने सारे कमरे हैं जो कि बहुत अच्छे से सेटल है, बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन है। वाह वाह वाह, हर घर में अच्छे से, हर कमरे में अच्छे से लाइट आ रही है, सारी सुख सुविधाएं हैं। वाह वाह वाह, टैप में पानी अच्छे से आ रहा है। वाह 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 वाह, फील कीजिए, फील कीजिए, फील कीजिए, कहिए खुद से, यस यस यस, बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है मेरे पास, बहुत कुछ अच्छा है। मेरे पास भी पहनने को बहुत सारे कपड़े हैं, मेरे परिवारजनों के पास भी पहनने को बहुत सारे कपड़े हैं, हर रंग का कपड़ा है, हर डिजाइन का कपड़ा है। यस यस यस, कितनी सारी सुख सुविधाएं हैं, कितनी सारी वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे काम को आसान बना देती हैं। वाह वाह वाह, ये भी है, वो भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। यस यस यस, मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। मेरे बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है। मेरे पास यहाँ भी धन है, वहां भी धन है, मेरी ये भी चीजें पूरी हो रही हैं, ये भी पूरा हो रहा है, ऐसे भी पूरा हो रहा है। वाह वाह वाह, मेरे रिश्ते मेरे साथ हैं, मेरे रिश्तों में प्यार है। यस यस यस, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाओ वाओ वाओ, लाइफ है मेरे पास, वाओ लाइफ है मेरे पास, वाओ लाइफ है मेरे पास। मैंने अगर किसी को धन दे भी दिया है, मेरा धन कहीं स्टक भी हो गया है, उसके बाद भी मेरे पास इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ है। वाह वाह वाह, फिर भी मैं खाना खा पा रही हूँ अच्छे से, अच्छे से, अच्छे से। फिर भी मैं अच्छे से कपड़े पहन पा रही हूँ, अच्छे से रह पा रही हूँ, जी पा रही हूँ। यस यस यस, बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। यस यस यस, yes, I have beautiful life. Yes, I have life full with love, joy, and happiness. Yes, I have amazing life. Yes. वाओ, वाओ जिंदगी जी रही हूँ मैं, वाओ जिंदगी जी रही हूँ, वाओ जिंदगी जी रही हूँ। मेरी हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन भी है, उसके बावजूद भी मैं देखो कितने अच्छे से जीवन जी रही हूँ। वाओ वाओ वाओ, यस यस, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, जिंदगी जीने में मजा आ गया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल फीलिंग, थैंक यू फॉर दिस फीलिंग, थैंक यू फॉर दिस abundant life, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू, थैंक यू। Rub your hands and say शुक्रिया, 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 शुक्रिया। अपनी पूरी बॉडी पे हाथ लगा के कहें, पूरी बॉडी पे हाथ लगा के कहें शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अपनी पूरी बॉडी को टैप करते हुए कहें वाह, कितनी मस्त लाइफ तुम जी रही हो, वाह कितनी मस्त लाइफ तुम जी रही हो, वाह कितनी अमेजिंग लाइफ मैं जी रही हूँ, वाह मेरी लाइफ बहुत प्यारी है, बहुत अमेजिंग है, बहुत वंडरफुल है। यस यस यस, अपनी पूरी बॉडी को टैप करके बताएं कि मैं बहुत प्यारी, बहुत अमेजिंग, बहुत वंडरफुल लाइफ जी रही हूँ। अपने हर एक सेल को बताएं, अपने हर एक टिश्यूज को बताएं कि मैं बहुत अमेजिंग, बहुत वंडरफुल लाइफ जी रही हूँ। यस यस यस, माई लाइफ इज ब्यूटिफुल, आई एम ब्यूटिफुल,
ये यस, यस, यस। मैं बहुत वाव लाइफ जी रही हूँ, बहुत अमेजिंग लाइफ जी रही हूँ, बहुत वंडरफुल लाइफ जी रही हूँ। यस, 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 यस। Say, thank you, thank you, thank you, thank you for this wow life. Thank you for this amazing life. Thank you for this wonderful life. अब तो ऐसा लग रहा है कि सारे दुख दर्द बहुत छोटे हैं, सारे चैलेंजेस बहुत छोटे हैं। मेरी लाइफ तो बहुत औसम है, बहुत औसम है, बहुत औसम है। यस, यस, यस। जो अभी तक मुझे चैलेंजेस लग रहे थे, परेशानी लग रही थी, वो सब छोटे हो गए। इतना सब कुछ इतना अच्छा है ना, ऐसा लग रहा है कि वो सब तो एकदम राई जैसे हैं, राई जैसे। मेरे पास जो खुशियां हैं वो पहाड़ जैसी हैं, पहाड़ जैसी, पहाड़ जैसी। थैंक यू मुझे इस फीलिंग में लाने के लिए, मुझे इतना अच्छा फील कराने के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। हमारे पास सबसे छोटी रेयांशी है। रेयांशी, अनम्यूट करो खुद को। कैसा लग रहा है? ओम। अच्छा लग रहा है दीदी, बहुत अच्छा। मजा आ रहा है? हाँ। अब तो नहीं लगता कि लाइफ में कोई चैलेंज है, कोई परेशानी है? नहीं, सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया? अरे वाह रियांशी, वाह। यस, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस ऐसे ही खुश रहना शुरू करो। एंड आई प्राउड ऑफ यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रियांशी फर्स्ट डे से ऐसे डेली आती है और डेली करती है। और कितना अच्छा लगता है ना जब इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे अपनी लाइफ में शुक्राने लेकर आते हैं, खुशियां लेकर आते हैं और इस चीज को इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं। इन लोगों को भी ये सब चीजों में इतना आनंद आ रहा है ना। I'm so happy and thankful to you, Riyanshi. You are a wonderful girl. You are magical girl. You are awesome girl. ठीक है? तो आज से हम एक फन गेम भी खेलेंगे, ग्लैड गेम जिसे बोलते हैं। मैं आपको स्टोरी भी भेजूंगी। वो लड़की क्या करती थी ना, हर चीज में जहां भी कोई परेशानी है ना, वहां खुशियां ढूंढना शुरू कर देती थी। हर तरफ ये बोलना शुरू कर देती, अरे ये तो अच्छा है। अगर उसकी लाइफ में मतलब ग्लैड गेम आज से हम सब भी खेलेंगे। तो आज सबसे पहले ग्लैड गेम में हम क्या करेंगे, अपने नाम के आगे ना कुछ लगा लेंगे। वो लोग हम यहीं पे भी लगा सकते हैं। अपने उस पर टैप करेंगे तो एक रीनेम का ऑप्शन आता है। तो अपने नाम के आगे कुछ भी लगा लीजिए। ब्लेस्ड लगा लीजिए, ब्यूटीफुल लगा लीजिए, डिवाइन लगा लीजिए, अमेजिंग लगा लीजिए, चुलबुली लगा लीजिए। जो मन आए वो लगा लीजिए। तो जब भी हम सेशन में आएंगे वो लगाएंगे और अपने नाम को बेहतरीन बनाएंगे, जो हम चाहते हैं वो बनाएंगे। तो आज से हम सभी ग्लैड गेम खेलेंगे। ग्लैड गेम कुछ भी होगा, कहेंगे अरे ये अच्छा तो है, ये अच्छा तो है, ये अच्छा तो है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ऐसे भी अच्छा है, वैसे भी अच्छा है। तो रियांशी अभी क्या कर रहे हो आप? मतलब पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो दीदी मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ मम्मी के साथ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वंडरफुल, वंडरफुल रियांशी। अपने साथ साथ अपनी मम्मी की लाइफ में भी बहुत मैजिक्स क्रिएट करना। उनको भी बताना कि मम्मा देखो ना, ये सब कुछ अच्छा है तो ना, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है ना? बताती हो आप उनको? हाँ। वाह, वेरी गुड रियांशी। अपने वर्क प्लेस की हर चीज को थैंक यू कल किया था? हाँ। मजा आया था? हाँ, मजा आया था। मम्मा को भी बताया था? हाँ, सारा बताती हूँ क्लास के बारे में, ऐसे ऐसे करना है आपको भी। वाह, तो उनको भी उठाया करो सुबह तो चलो। कोशिश करो, मतलब जबरदस्ती नहीं करना। बस उनको बोलना। नहीं, वो उठती हैं, वो है ना, अमृत वेला योग करती हैं। अच्छा, योग करते हैं, यस यस, समझ गई मैं। ठीक है। तो थैंक यू रियांशी, थैंक यू सो मच। अपने साथ साथ अपनी मम्मी की लाइफ में भी खुशियां लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हर बेटी अपनी माँ को सपोर्ट करे, हर बच्चा अपनी माँ को सपोर्ट करे। ये कितनी प्यारी फीलिंग है ना। कहीं माँ अपने बच्चों तक पहुंचा रही है शुक्राने, तो कहीं बच्चे अपनी माँ तक शुक्राने पहुंचा रहे हैं। दैट्स अमेजिंग, दैट्स वंडरफुल। बहुत अच्छा काम कर रही हो रियांशी, बहुत अच्छा काम कर रही हो। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मुझे पता है कि तुम्हारा जीवन बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। एकदम प्रिंसेस वाली लाइफ तुम जीने वाली हो। बहनों की
और जो शान होती है ना वो तुम बनने वाली हो। तुम बहुत ही अबंडेंस, बहुत ही प्यार, बहुत ही धन, बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य अट्रैक्ट करने वाली हो। तुम अपने जीवन में बहुत सारी खुशियां प्राप्त करने वाली हो, बिकॉज यू आर डूइंग मैजिकली, you are doing wonderfully, you are awesome, you are beautiful, you are amazing रियांशी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। हम सभी की दुआएं तुम्हारे साथ है। तुम जीवन में वो सब कुछ हासिल करो जो तुम डिजर्व करती हो। तुम सारी खुशियां डिजर्व करती हो। तुम राजकुमारी वाली लाइफ डिजर्व करती हो। तुम बहुत अमेजिंग लाइफ डिजर्व करती हो। जिस तरह तुम इस घर में खुशियां लेकर आ रही हो, उस तरह तुम जब अपने नेक्स्ट घर में जाओ, अपने दूसरे घर में जाओ, वहां भी बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा प्यार लेकर आओ। तुम जीवन में वो सारी खुशियां अट्रैक्ट करो जो तुम डिजर्व करती हो, जिसके लिए तुम बनी हो। एक प्यारी सोल जो जो खुशियां चाहती है, जो जो डिजर्व करती है, वो सब कुछ तुम्हें मिले। Yes, you are deserving. You are beautiful soul. You are wonderful soul. You are awesome soul. I love you. I love you. I love you. And God bless you. तुम जैसे हर सोल, हर प्यारी सोल जीवन की सारी खुशियां डिजर्व करे। तुम जैसे, क्योंकि ये ग्रैटिट्यूड ना, मैं तो चाहती हूँ बच्चों की नर्सरी क्लास से इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है, ऐसी चीजें जो कभी किसी की बुक में पता नहीं क्यों करिकुलम में ऐड नहीं की गई। क्यों साइंस मैथ्स जो आगे हमारी लाइफ में जरूरी भी नहीं, इतना वो नहीं होते हैं। लेकिन ग्रेटिट्यूड मुझे लगता है नर्सरी क्लास से बच्चों की लाइफ में इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। उन्हें शुक्राने करना सिखा देना चाहिए, क्योंकि जब हम शुक्रानों में रहते हैं ना, लाइफ की आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। यस और नो? कब यस से मैम। करो प्रियांशी शुक्राने? क्या दीदी? कब से कर रहे हो आप ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस? डे 2 से। जब सॉरी? से आपसे जब से आपसे क्लास ली तब से। अच्छा, अभी से ही शुरू किया है क्या? पहले भी करती थी, मौसी बताती, थोड़ा थोड़ा करती थी। अच्छा, थोड़ा थोड़ा करते थे, तो अब मजा आ रहा है? अब समझ हाँ, में आ रहा है? बहुत अच्छा लग प्रैक्टिस रहा है। सारी करते हो? प्रैक्टिस सारी करते हो मॉर्निंग एंड नाइट वाली? जी जी। वाह, वाह, वाह। मजा आ रहा है ना सुनकर? इतनी छोटी जनरेशन अगर इस सब चीजों में है तो कितना अच्छा लगता है ना। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यू आर द इंस्पिरेशन उन सभी लोगों के लिए जिनको लगता है कि फोन ही जिंदगी है, सुबह लेट तक सोना जिंदगी है। देखो ये कर रही है ना, सुबह 4 बजे उठ के आ रही है। वाह, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बहुत सारी दुआएं तुम्हारे लिए, बहुत सारा प्यार तुम्हारे लिए, बहुत सारी खुशियां तुम्हारे लिए। पैसों की तो बारिश हो तुम्हारे ऊपर, खुशियों की बारिश हो, खुशियों की बारिश हो। जो तुम चाहो वो तुम्हें सब मिल जाए। जो सपने तुमने लिखे हैं वो सारे साकार हो जाए तुम्हारे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमात्मा इस प्यारी सोल का, इसके साथ सभी सोल्स का बहुत ख्याल रखना, बहुत ख्याल रखना, बहुत ख्याल रखना। लव यू रियांशी। थैंक यू सो मच। आप सभी के थैंक जीवन में भी बहुत सारी खुशियां आए, बहुत सारा प्यार आए। आप सभी को वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हैं। आपने जो भी अपने सपनों में लिखा है वो सारे सपने आप सभी के साकार हो जाए, क्योंकि आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अमृत वेला सुबह उठना, हर रोज सुबह 4 बजे खुद को जगाना, अपनी बॉडी को बताना कि हाँ चलो, खुद से प्यार करना है, खुद पर काम करना है। आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। खुद को एक ताली दीजिए, सल्यूट कीजिए, खुद को थपथपाइए और कहिए खुद से, यू आर डूइंग वेल, यू आर डूइंग वेल, यू आर डूइंग वेल, यू आर अमेजिंग, यू आर वंडरफुल, यू आर ऑसम। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने डांस के लिए। और आज डांस के लिए जो सॉन्ग है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है, पर बहुत मजा आने वाला है आप सभी को। ठीक है? सभी लोग खड़े हो जाएंगे। डांस करना चाहे तो डांस कीजिएगा, फील करना चाहे तो फील कीजिएगा उस सॉन्ग को। ठीक है? वो रोज वाले सॉन्ग से थोड़ा अलग है लेकिन अच्छा है।